अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी मैं गई थी अपने भाई के साथ में मॉल, और मॉल में मुझे उसको कुछ कपड़े दिखा दिलाने थे। बहुत टाइम से उसको जैकेट नहीं था उसके पास में, तो मैं उसको गई थी जैकेट दिलाने। उसको ये जैकेट जो है पसंद आया, मुझे भी यही जैकेट पसंद आया है। एक बार में हम दोनों को, बहन भाई को एक ही चीज़ पसंद आ गई, और इसका लास्ट पीस बचा था तो उसने ले भी लिया। और फिर उसने बोला कि बाजी अपने लिए भी कुछ देख लो। एक्चुअली मैं सोच के तो बहुत कुछ आई थी कि मुझे बहुत कुछ ख़रीदना है, क्योंकि ये टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े मतलब फ़िट नहीं हो रहे हैं। पर यहाँ पे आकर के देखा तो ये टाइम पे सब कुछ वूलन ही नज़र आ रहा था, और वूलन में वहाँ घर जाके पहन नहीं सकती हूँ। तो फिर बहुत कुछ सोचने के बाद, देखने के बाद मैंने सब कुछ स्किप किया, छोड़ दिया कि मैं मेरी तो ये बनेगा नहीं आगे चल के। तो क्योंकि कुछ दिनों में मेरा जाने का बन रहा है हिसाब किताब, तो वो हो नहीं पाएगा। तो बस छोड़ दिया वहाँ पे मैंने कि इससे ज़्यादा कुछ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस उसको ही मैंने एक दो चीज़ें दिलाई, उसका हो गया। उसके बाद मैं बाहर गई तो गोलगप्पे वाला दिख गया, तो सभी को पसंद है गोलगप्पे, सारी लेडीज़ का। मैंने खाए वहाँ से गोलगप्पे, और बहुत टाइम हो गया था थोड़ा सा घर से निकले हुए, तो हमने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने अपने लिए लिया बर्गर, और अरमान ने लिया अपने लिए सैंडविच। तो हमने ये छोटी सी पेट पूजा करी। उसके बाद हम आ गए घर, और उसके बाद मैंने सीधा शाम का ही मैं शूट कर रही हूँ। काफ़ी दिन से सोच रहे थे हम लोग कि ये लड्डू बनाने हैं, और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे मंगा लिए हैं। ये सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आपका बादाम है, काजू है, और ये छुआरे जो है, ये सब आधा आधा किलो लिए हैं। और उसके बाद ये 50 रुपए की शायद इलायची है, चिरौंजी है 100 ग्राम, और 100 ग्राम पिस्ता है, और ये है गोंद, ये भी शायद 100 ग्राम ही है। और 1 किलो के करीब आपका ये है, ये सूजी है जो कि है आधा किलो। और 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे लिया है नारियल। मैं तो नहीं बना रही हूँ, मुझे तो इसका ABCD भी नहीं पता है। पर जो मेरी जो बहन है, ये है मखाने। ये भी आई थिंक 250 ग्राम समथिंग या 300 ग्राम के समथिंग है। और मेरी जो है ये है किशमिश, ये भी आधा किलो के आसपास ही है, ये शायद 250 ग्राम है, आधा किलो होगा शायद। और ये आधा किलो से ऊपर हैं, ये है अखरोट। तो ये आधा किलो से ऊपर मैंने डाले थे। 1 किलो ख़रीदे थे, इसमें से कुछ तो हम लोगों ने खा लिए, और छीलने के बाद ये इतने बचे हैं तो हमने ये सारे ही इसमें डाल दिए। तो आप लोगों के पास जैसा है वैसा आप डाल सकते हो, जितनी जितनी सामग्री है। तो बस चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसको नारियल को अच्छे से घिस के रखा है, और बेबो की ड्यूटी लगा दी मैंने ये सब कूटने के लिए। ये सारी चीज़ें धीरे मतलब छोटी मोटी कूट कूट करके यूज़ करी हैं। और उसके बाद खाला ने लिया यहाँ पे घी, प्योर घी है, मैंने आज ही मंगाया था, और आज ही ना पूरा ही घी लग गया इसमें, 1 किलो घी पूरा लग गया। ये है खाला ने जो है क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा तली हैं घी के अंदर। पहले जो तला था वो था आपका गोंद, और उसके बाद में मम्मी ने उसको कूट दिया अच्छे से। और उसके बाद में ये मखाने उन्होंने खाला ने तल दिए, फिर ये भी अम्मी ने कूट दिए। सारी चीज़ें अम्मी ने कूट कूट करके मतलब हमने यूज़ की है, और छुआरे वगैरह सब। और उसके बाद में मिक्स कर दिया अच्छे से एक भगोने में। आप कूट कूट के सारी चीज़ें और ये सब करके, और एक तरफ खाला लगी हुई थी और एक तरफ अम्मी लगी हुई थी। और आधा किलो जो सूजी थी उसको अच्छे से उन्होंने छानने के बाद में इसको भी यूज़ किया, अच्छे से इसको भून लिया। इसको भी घी में ही भूना, सारी चीज़ें इसमें घी की बहुत ज़्यादा मार है। पर लड्डू माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे ना कि मैं बता नहीं सकती। इस टाइम पे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जिसको खाने हैं वो खा सकता है प्रेगनेंसी में। मैंने खाया था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये सबके लिए बनाते हैं, हमारे यहाँ दिया जाता है ये लड्डू। तो मुझे तो अच्छा लगा। सुबह एक नाश्ता सा हो जाता है आपका, और पेट भी थोड़ा हैवी हैवी फील होता है, भरा भरा लगता है। तो ये है, और हेल्दी भी होता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जिसको खाना है। मैंने बहुत ही कम मीठा रखा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसमें मीठी मीठी हैं। किशमिश है आपका, खजूर है, नारियल है, बादाम है, सब कुछ मीठा ही होता है। तो मैंने इसको बहुत ही कम मीठा रखा है। तो बस जैसा मीठा तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, जैसा आपको ज़्यादा मीठा लगता है तो ज़्यादा मीठा। सारी चीज़ें अम्मी ने इस तरीके से, मम्मी ने कभी बनाया नहीं है पर खाला ने उनको बताया
कि इस तरीके से बनाना है बाजी। तो उन्होंने वो करती चली गई स्टेप बाय स्टेप, और फिर दोनों ने मिल कर के मेरे लिए लड्डू बनाए और मैंने अगले दिन खाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लगा। थोड़ा थोड़ा मैंने तभी टेस्ट कर लिया था क्योंकि मीठा वगैरह तो उन्होंने मुझसे ही पूछ करके बनाया था। ये हो गया है रेडी मिक्सचर इनका, और अब ये बनाना शुरू करेंगी। ये इसके बाद उन्होंने लास्ट में जब भगोना एक बार और ऊपर रखा, क्योंकि ये सब कुछ घी में तला हुआ था, तो घी ऐसा है ना, सर्दी है तो जम जाता है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके लिए ऊपर से जितना भी घी था वो सारा डाल दिया। 1 किलो घी मेरा पूरा लग गया इतनी सारी चीज़ में। और फिर इसमें लास्ट स्टेज पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा, एक्चुअल में क्या ये ड्राई है, सूखा है, तो ये ऐसे लड्डू बंधेगा नहीं, तो थोड़ा सा जो है इसमें हमको दूध का यूज़ किया है। हाथ में थोड़ा थोड़ा से सब थोड़ा थोड़ा ऊपर से गुनगुना गुनगुना दूध डाला है भगोने में, ये देखिए। और उसके बाद अच्छे से इसमें लड्डू मतलब अच्छे से बंध गए हैं, बड़े अच्छे से बन गए थे। तो मैंने तो खाया, अगर आप लोग यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो आजकल मैं ये खा रही हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और बस यही था फ्रेंड्स आज का जो भी वीडियो था। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये थे मेरे लड्डू फाइनल लुक।